जब चलती है इस धरती पे हल, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है। इस गाने को खास तौर पर जो है किसानों के लिए ही बनाया गया था और किसानों के चेहरे पर तभी मुस्कान आता है जब उसका ज़मीन सुरक्षित हो और ज़मीन पर जो है फसल लहलहा रहा हो, तब जो है किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। लेकिन हम जिस जगह पर पहुँचे हैं यहाँ कुछ माहौल अलग सा ही है। किसानों का ज़मीन जो है वो सरकार कुछ वर्षों के लिए लीज पर लिया था, वो बहुत पहले की बात है, मैं डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन अब जो है किसानों के हाथ से आज भी ज़मीन फिसलता हुआ दिख रहा है। दरअसल मैं अभी मुरू प्रखंड क्षेत्र के बांदे गांव में हूं और ये जो है बांदे मौजा का ज़मीन है। यहाँ काफ़ी संख्या में जो है किसान हल बैल लेकर पहुंचे हुए हैं, अपने खेतों में हल चला रहे हैं और कुछ किसान और गाँव के लोग हमारे साथ हैं, ग्राम प्रधान भी अभी हमारे साथ हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि ये 1957 का बात है जब यहाँ के किसानों ने तत्कालीन बिहार सरकार को ज़मीन दिया था कृषि कार्य के लिए 7 वर्षों के लिए लीज पर इस क्षेत्र को, कि 7 वर्षों के लिए आप इस ज़मीन पर जो है जो भी आपको प्रयोग करना है वो करिए, बाकी हमें ज़मीन वापस दे दीजिएगा। लेकिन उसके बाद से जो है ऐसा ही हुआ कि यहाँ के किसान खेती करते रहे उस पर लगातार, लेकिन कागजी तौर पर सरकार लगातार उस समय से दावा करता रहा कि हमारा ज़मीन है क्योंकि किसान हमें ज़मीन दे दिया है। और उसी दावे के साथ साथ यहाँ बीते 2 साल पहले जो है कृषि पार्क के लिए इस ज़मीन को सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा एक्वायर किया गया कि ये सरकार का ज़मीन है और किसानों को यहाँ से बेदखल कर दिया गया था। लगभग 2 सालों से यहाँ के किसान अपने अपने जो खेत है यहाँ उस पर खेती नहीं कर पा रहे थे, फसल नहीं उपजा रहे थे। इस बार सभी किसानों का सब्र का बांध टूट गया और आज सामूहिक रूप से हल बैल को निकाला और खेत में पहुँच गए हैं और अब जिस किसान के हिस्से में जो खेत आ रहा है उसे जो है उस पर ये लोग अब हल चला रहे हैं। तो हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं यहाँ के किसानों से ही, बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों जो है सामूहिक रूप से हल चलाना पड़ा, क्या समस्या आ गया था इन लोगों को और अब जो है आखिर 2 सालों से इन लोगों ने यहाँ खेती क्यों नहीं की थी। इन तमाम बातों को लेकर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले इस गाँव के ग्राम प्रधान हैं, हम उनसे जानते हैं, फिर जो है किसानों से बातचीत करेंगे। जोहार। सब उनको जोहार। अच्छा, आज सामूहिक रूप से हल चला रहे हैं आप लोग, कोई वजह है क्या? सर्तिगे निया होते आले सिंह सामूहिक रूप ते आले सी जुदे हर चालू जुदे चे चिनिया होते आले वंशज को निया होते को बाई केदा को हर को सीएउ चालू उले हर इना ते आले तिसिंग सीधे ते काले बागे का तइना हर इसिंगोले इना होते के हड़ोले सी रुड़े जुदे। ठीक है, आप चूँकि मुंडा भाषा में ही आपके भाषा को समझा जाएगा और जो अधिकारी है वो हिंदी समझता है, अब हिंदी में भी कुछ बताइए। यह ज़मीन हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ ज़मीन है और हमारे पूर्वजों ने इस पर खेती आबाद करते आए हैं और आज भी हम लोग इस ज़मीन को हम लोग खेती करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो सामूहिक रूप से क्यों आए? सामूहिक रूप से इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार यह मेरा ज़मीन है बोल करके बोल रही है, जबकि यह ज़मीन हमारे पूर्वजों का है और हमारे पूर्वजों के नाम से यह ज़मीन खतियानी ज़मीन है। अच्छा, सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत है, खतियान है हमारे पास। ये ग्राम प्रधान है। अच्छा ठीक है, क्या नाम आपका? गलाय ठुट रहा है। क्या है आप? गांव का ग्राम प्रधान। हम सभी से एक एक पॉइंट्स पर बात करेंगे, है ना। एक ही ग्राम प्रधान है, इन्होंने डिटेल्स बताया कि इनके जो है पूर्वजों के नाम पर खतियान है उन और वो जो है ज़मीन उस अनुसार जो है ज़मीन इन लोगों का है। गांव के कुछ और लोग हैं, इधर आइए, आगे आइए जी। सुशील को तो क्या दिक्कत हो गया यहाँ, आज सभी लोग सामूहिक रूप से क्यों पहुँचे? वो झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना है जो कि कृषि पाठशाला, उसके लिए इस ज़मीन को चिन्हित किया गया है। तो इसीलिए हम लोग को मतलब कि इसमें सीओ मैडम आई थी, बोले कि नहीं ये झारखंड सरकार का योजना इसमें चलेगा। तो हम लोग उस समय बोले भी थे कि मैडम जी इतना इतना ज़मीन है, इतने गांव के लोग कहाँ से ही करेंगे। तब से बाद में फिर 2 साल के लिए तो रुका हुआ था, लेकिन इस बार तो हम लोग मिल के हम लोग सोचे कि भाई कहीं कोई उपाय नहीं हो रहा है, तो जब सबके पास खतियान है, सबके पास सब कुछ है, तो फिर मिलजुल के हम लोग आए, हाँ, हल चलाने निकल पड़े। तो जो है यहाँ हल चलाने सामूहिक रूप से निकल पड़े हैं। यहाँ की स्थिति ये है, तेरा ज़मीन या मेरा ज़मीन वाला बात चल रहा है। सरकार का कहना है कि हमारा ज़मीन है, जब वो लीज पर लिए थे उस पेपर के हिसाब से, उस कागज़ के हिसाब से वो कह रहे हैं। लेकिन इनका कहना है, यहाँ के लोगों का, कि इनके पूर्वजों के नाम से खतियान है, इनके पूर्वजों ने 7 साल के लिए लीज पर दिया था, 7 साल समय पूरा हुआ, इसलिए फिर से ज़मीन इनका हुआ। तो अब जो है
यहाँ तेरा ज़मीन या मेरा ज़मीन वाला बात चल रहा है, खींचातान चल रहा है। हालांकि हम जिस जगह पर खड़े हैं इस पूरे क्षेत्र को बाउंड्री कर लिया गया था, बाउंड्री तो टूट चुका है। यहाँ तालाब भी उसी के काम के लिए यानी कृषि पाठशाला के लिए खुदवाया गया था। ये तालाब भी यहाँ सुरक्षित है। अब देखना है कि इसे किस प्रयोग में, कौन प्रयोग में लाते हैं, किसान या सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है क्रिस्तोपाल ढोडरा है। तो क्या दिक्कत होगी आप लोगों को? दिक्कत तो ही है, हम लोग यहाँ वहाँ पूरा ब्लॉक कहाँ कहीं कहीं गए, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। सरकार मेरा ज़मीन बोलती है, हम लोग क्यों बोलता है? बिहार सरकार 1957 में यहाँ के पूर्वज लोग दिया था 7 साल के लिए लीज में। लीज में वैसे बताता है तो 7 साल पूरा हो गया, उसके बाद तो हम लोग का हुआ। सरकार रिन्यूअल भी नहीं किया, रिन्यूअल या तो कुछ भी नहीं किया, तो उसके बाद तो हम लोग का हुआ ना। 7 साल पूरा हो गया, 7 साल पूरा हुआ, उसके बाद तो हम लोग का हुआ। उसके बाद तो हम लोग खेती करते आ रहे थे तभी से। तभी से। तो इधर आज जो है दिक्कत क्या हुआ कि सबको एक साथ आए हैं? मतलब 2 साल, मतलब पिछले साल, मतलब 2 साल हो रहा है। सरकार फिर से किसान पाठशाला जो स्कीम है सरकार की तरफ से, वो सरकार की तरफ से वही स्कीम इसमें बनेगा वैसा बोल रहा था सरकार। सीओ मैडम आई थी तो हम लोग मना किए कि नहीं देंगे ज़मीन, कहे कि हम लोग का है। तो सीओ बोली कि सरकार का ज़मीन है, अपना मनमर्जी की। उसके बाद पूरा घेरा बाउंड्री लगा दी। फिर हम लोग भी तब रुके थोड़ा, तो इधर उधर पता लगाए, ब्लॉक तरफ गए, इधर उधर सब। तो उसके बाद तो हम लोग सबर, मतलब कितना सबर कीजिएगा, अपना खुद का ज़मीन है, साबुत है हम लोग पास, खतियान है, तो भिड़ गए हम लोग पूरा हाल बाल लेके पूरा गाँव। क्योंकि खेती का समय आ गया है, अभी मौसम जो है बरसात शुरू हो गया है, अब जो है धान का खेती होना है। तो इन लोगों ने देखा कि अब जो है इंतज़ार करना नहीं है, अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो जब किसानों को ये चिंता सताने लगा, क्योंकि मौसम आ गया है और ये मौसम भी निकल जाएगा, तो इसलिए सभी लोग यहाँ पहुँच गए। गाँव के क्या नाम है आपका? नाम रखे दो महत्व। क्या आज आप लोग यहाँ क्यों पहुँचे? जो कोई ज़मीन 57 में जो कोई 7 साल का रिलीज में लिया था सरकार, उसके बाद छोड़ दिया गया और हम लोग अपने से करते आ रहे थे। और तो 22 में जो है सो एक मैडम आई बोल, लेकिन 5 साल का ये पाठशाला खोलेंगे बोलकर, उसके बाद में 1 साल खेती नहीं कर रहा है, कुछ और नहीं, खाली ये छोड़ दिया है, ले लिया है, यहाँ के भिड़ने नहीं दे रहा है। तो उसके बाद में है सो देख रहे हैं हमारे से बड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग अपना खेती बाड़ी करने चाह रहे हैं। इसका सूचना दिए सरकार को या जिला प्रशासन को, हम लोग यहाँ खेती करेंगे? सूचना तो नहीं दिए, हम लोग गए तो कुछ अथी नहीं है, कागजात पत्र थी, मांगे थी। आपका जमीन है ना? हाँ कागज है ना, खतियान है ना? खतियान हमारा खरीदा हुआ जमीन है। अच्छा, हाँ, हमारा पट्टा है। तो भगा गया ना सरकार? हाँ, नहीं भगाने का तो वही खेती करने नहीं दे रहा था। नहीं दे रहा। हाँ इस बार खेती कर रहे हैं ना? हाँ। चलिए, तो हम जो है बहुत सारे लोगों से बातचीत कर लिए हैं, जानकारी ले लिए हैं। तो कुछ और लोग आइए इधर। क्या अगर आप लोग यहाँ भी खेती कर रहे हैं तो अभी फिर जिला प्रशासन का लोग आएगा, फिर रोक देगा, तब नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारा खतियानी ज़मीन है, मपोती ज़मीन है, और 7 साल के लिए जो लीज में लिया था तो ख़त्म हो चुका था। अब फिर इधर 2022 में सीओ मैडम आई थी, धमका उमका के, फिर 2 साल के लिए पाठशाला खोलेंगे बोल के ले लिया, और यहाँ का लोग काम करेंगे, सीखेंगे, ऐसा करके अब फिर उसको फिर मार्चा पड़ गया। फिर अपना ज़मीन है तो अपना क्यों छोड़ेंगे? कई साल से खेती नहीं हो रहा था? 2 साल से इधर। उससे पहले गाँव वाले पूरा करते थे। सबके पास गाँव वाले जितने लोग यहाँ खेती में हल चला रहे हैं, सबके पास खतियान है? सबके पास खतियान है, किसी पास पट्टा है, खरीदा हुआ ज़मीन का पट्टा है। क्या नाम है? रंजीत कुमार महतो। कौन सा गाँव? बांदे। ये बांदे गांव के सभी लोग जो है यहाँ हल बैल लेकर पहुँचे हैं और अपने अपने हिस्से के ज़मीन में हल चला रहे हैं। खैर देखना है भी इस पर जो है किस प्रकार से आगे की जो दृश्य देखने को मिलेगा वो क्या दिखेगा। आइए इधर, आइए इधर। युवा नेता है इस क्षेत्र के, आदिवासी, खासकर जो है आदिवासी समाज को लीड करते हैं, और ऐसे मामले में ये खुलकर जो है अपनी बातों को रखते हैं और फ्रंट में आकर जो है किसानों को हो या फिर स्थानीय लोगों का है जो हो, उस मुद्दे को ये रखते हैं। हाँ, क्या नाम है? मेरा बरतू सोड़िया। क्या दिक्कत है, आप लोग आज यहाँ सामूहिक रूप से जो है हल बैल लेकर पहुँचे हैं? अरे क्या बताएं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अब हुआ सरकार में, अब वही लोग परेशान। आज देख रहे हैं मुरहू ब्लॉक का आपका बांदे ग्राम में
क्या जरूरत पड़ा इतना इतना आदमी लोग सामूहिक रूप से खेती करने के लिए? जमीन का जो मसला है पूरे झारखंड में, सिर्फ बांधे नहीं, आए दिन मीडिया के माध्यम से पता चलता है पूरे झारखंड में अबुआ सरकार में अबुआ लोग परेशान है। कभी विकास के नाम पर तो कभी प्रोजेक्ट के नाम पर गैर तरीके से प्रशासन लगा के लाठीचार्ज करके जमीन लूटने का जो सिलसिला है ना, अभी से नहीं, बहुत एकदम पहले से ही होते आ रहा है। आप देखिए जो ये जमीन है, सरकार दावा ठोक रही है कि नहीं ये मेरा जमीन है। अरे भैया, सरकार का जमीन कैसे है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में साफ साफ समता जजमेंट में कहा रहा है कि जहाँ शेड्यूल एरिया है, जहाँ शेड्यूल 5 एरिया है, वहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 इंच जमीन नहीं है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि मैं ये सरकारी जमीन है? आपका 2007 का जो अंचल का रिपोर्ट है उसमें भी साफ कहा रहा है, मुरू का अंचल रिपोर्ट, कि ये जो जितना जमीन है उसका खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, जो खतियानी रैयत जो मालिक है, सारा चीज ब्यौरा दे के मोहर मार के उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये अंचल बोल रहा है कि ये टोटल जमीन खतियानी रैयती जमीन है। एक और आप बोल रहे हो कि ये रैयती जमीन है, दूसरी तरफ से फिर वही रैयत को बोल रहे हो कि ये सरकारी जमीन है। और ऊपर से ये भी उसका रिपोर्ट में कहा रहा है कि पंजी 2 में बिहार सरकार के नाम से दर्ज है, लेकिन मेरे पास कैसे ये जमीन आया इसका कोई प्रमाण नहीं है। गजब है भाई, जमीन लूटने का अच्छा तरीका है, आदमी को बेवकूफ़ बनाने का अच्छा तरीका है। लीज वाला क्या बात है? लीज वाला क्या है? ये 1957 में ये कृषि प्रदर्शनी के लिए ये 7 साल के लिए लीज बिहार सरकार का टाइम में लिया था, लेकिन लीज 1964 में ख़त्म हो जाने के बाद में ये जितना भी रैयती जमीन है, ये रैयत लोग जो मालिक लोग हैं इस जमीन का, वो खेती आबाद करते आ रहे थे। लेकिन 2022 में क्या हुआ कि यहाँ लोकल की जो है अंचल की सीईओ मैडम आए, जबरदस्ती एक नया प्रोजेक्ट लेके आया ये लोग। और एक बात ये कहना चाहूँगा सरकार को कि आप तानाशाही छोड़िए और आदिवासियों को खासकर आप लोकतंत्र सिखाना बंद कर दीजिए। अगर सीखना है ना तो आदिवासियों से लोकतंत्र सीखिए, और हमें खेती बाड़ी सिखाने का जरूरत नहीं है। किसान पाठशाला खोलना है ना, आप रांची जैसे टाउन में खोलिए, और इतना ही सिखाने का अगर आपको ज़्यादा ही जरूरत पड़ा है ना, तो आइए खेत में घुसते हैं, हल बैल चला के देखते हैं कादो कीचड़ में, हमको खेती करने सिखाएगा। एक बचपन से हम जब छोटे थे तब से हम खेती कर रहे हैं, आप हमको क्या खेती करने सिखाओगे? तो लीज फिर खत्म हुआ कि अभी तक चल गया? लीज खत्म हो गया, 7 साल में लीज खत्म हो गया। ये 7 साल का 1957 में ये लीज लिया था, आपका 64 में खत्म हो चुका है। अब फिर जो है किसान लोगों को क्यों मना किया था खेती करने से? तो किसान पाठशाला बनाएंगे इसमें, क्योंकि पंजी 2 में बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है, लेकिन उसमें साफ कहा रहा है कि पंजी 2 में भी अगर दर्ज है। अभी आप लोग जो है खेती करने के लिए आ गए हैं हल बैल लेकर, फिर आपको रोक देगा तो? कहे रोकेगा भाई? मेरा जमीन है, मेरा खेत है, कहे रोकेगा? नौकरशाही कर रहा है ना, तो नौकरशाही करे, मालिक जमीन का कहे बन रहा है? 2 साल से रोका था ना? रोका था तो फिर रोकने आएगा तो? भैया देखिए, बात ऐसा है ना कि जब जंगल झाड़ी हमारे पूर्वज लोग जब काट के खेती और रहने लायक बना रहे थे ना, तो समय तो लगता है ना, समय लगता है। हम समझ रहे थे कि ये जमीन कैसे है, क्या है। इस बार रुकना नहीं है? कहे रुकेंगे? सबके पास अपना अपना खतियान है ना? बिल्कुल है, हमारे पास विलेज नोट है, खतियान है, और विलेज नोट में साफ कहा रहा है कि जो सीमांकन है, सीमांकन का अंदर में जमीन का नीचे से लेकर जमीन का ऊपर तक वही जो मौजा है उन्हीं लोग का है। मतलब जमीन अगर ऐसा जरूरी पड़ जाए कि कागज दिखाओ तो मिल जाएगा? कागज हम क्यों दिखाएंगे? कौन है कागज दिखवाने वाला? सरकार नहीं बोलेगा कि जमीन आपका है तो दिखाइए? सरकार कौन है बताइए? मालिक से मांगेगा? नौकर है? गजब है सिस्टम, लोकतंत्र में अच्छा मजाक चल रहा है। एक नौकर मांग रहा है मालिक से खतियान दिखाओ। अरे भाई, तुम दावा ठोक रहे हो ना, आप दावा ठोक रहे हो ना, आप दिखाओ। नौकर सही करना है, आप नौकर बन के आए हो और मालिक बन रहे हो, आप दिखाओ कागज, देखते हैं आपके पास क्या है। कितने किसान हैं लगभग? आप देख रहे हैं हजारों हजार है। इस क्षेत्र में कितने किसानों का जमीन पड़ता है? करीबन 25-30 जी। आदिवासी और गैर आदिवासी मतलब सबका मिला के? सब मिला के है। तो जो है हम जब यहाँ के लोगों से मतलब यहाँ के स्थानीय किसानों से, युवाओं से बात कर रहे हैं, तो ये लोग, इन लोगों में जो है एक प्रकार का गुस्सा भी है। कैमरे पर भी आप साफ देखें कि इनका ज़मीन, अगर आपका भी ज़मीन, हमारा ज़मीन, किसी का भी ज़मीन अगर छीना जाए तो गुस्सा तो जाहिर सा बात है वो होगा ही। और 2 साल से इनका खेती को यहाँ रोक दिया गया था। हालांकि जब लीज की बात हो रही है 57 की, तब लीज खत्म होने के बाद लगातार यहाँ के स्थानीय लोग जिनका ज़मीन है वो खेती करते आ रहे हैं, लेकिन 2 सालों से जो है ये लोग खेती नहीं किए हैं। और खेती नहीं करने के चलते वैसे तो गुस्सा फूट ही रहा था, और अगर आपका ज़मीन
छीना जा रहा हो तब तो कुछ माहौल अलग सा ही हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। खैर, हमने बातचीत कर जानकारी उपलब्ध कराई कि आखिर क्यों आज किसान जो है सामूहिक रूप से यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हलबैल है, हज़ारों की संख्या में लोग हैं और ये ज़मीन का क्षेत्र जो है लगभग हमें लगता है 200 एकड़ के आसपास होगा। इधर टोटल 26 एकड़ है। इधर एक्वायर कितना है? एक्वायर जमीन जो है वो 26 एकड़ है। हालांकि इस क्षेत्र में जो है जहाँ तक खेती देखी जा रही है इस क्षेत्र में हमें लगता है 200 एकड़ के आसपास होगा, इसलिए मैंने कहा 200 एकड़। और जो एक्वायर किया गया है सरकार की ओर से किसान पाठशाला के लिए उसमें लगभग 26 एकड़ ज़मीन वो छिका गया है, एक्वायर किया गया है। तो हम आज सुबह सुबह किसानों के बीच पहुंचे थे और यहाँ से जानकारी उपलब्ध कराने का हम कोशिश कर रहे थे। देखना है कि इस पर तेरा ज़मीन या मेरा ज़मीन वाली बात में किसके पक्ष में फैसला जाता है, ये तो समय पर ही दिखेगा। फिलहाल अभी किसान यहाँ हलबैल चला रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।